तर बघा, हा जो आहे 5.2.1 है ना, की अनइक्विव्होकल प्रूफ जे आहे ना, ते हर्षी अँड माथा चेशने दिला. ते आपण थोडंसं रीड करू. ठीक आहे. इथे बघा, द अनइक्विव्होकल प्रूफ दॅट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षी अँड माथा चेस. तुम्ही पाहू शकता की व्हॉट एव्हर द ग्रीन लाईन्स आर देअर, तुम्हाला त्यावरती ना खूप स्ट्रेस द्यायचा आहे. सो ग्रीन लाईन्स, तुम्हाला मी ही NCERT सेंड केली का? हायलाइटेड NCERT ह्या चॅप्टरची. नो हम्म, सर. है ना. तर मी तुम्हाला ही NCERT शेअर करतो. जेवढ्या ग्रीन लाईन्स आहे, समजून घ्यायचं की त्यावरती प्रश्न आलेला आहे, नाहीतर येणार. आणि येलो लाईन्स पण एवढे इम्पॉर्टंट आहेत, पण मोस्ट इम्पॉर्टंट लाईन्स आर ग्रीन लाईन्स. ठीक आहे. ठीक आहे. तर यांनी काय केलं तुम्ही पाहू शकताय. ते वर्क विथ व्हायरसेस विच इन्फेक्ट बॅक्टेरिया, आणि आपल्याला माहिती आहे जे व्हायरसेस बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतात. सो दॅट बॅक्टेरियाज आर कॉल्ड एज बॅक्टेरियोफेजेस. ठीक आहे. सो स्पेसिफिकली दे वर टू बॅक्टेरियोफेजेस. अभी आप यहाँ पे देखो कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को अटैच होता है. ठीक है. और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर डालता है. ये सब साइंटिस्ट लोगों को पता है, सब बायोलॉजिस्ट लोगों को पता है. ठीक है. अभी देखो, बैक्टीरियल सेल जो होती है वो ट्रीट करती है वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स. अगर मानो एखादी इकोलाई की सेल है, इकोलाई की सेल के अंदर मानो ये वायरसेस का DNA अगर गया है, तो ये जो इकोलाई की जो सेल है ये ऐसा फील करती है कि भाई ये मेरा ही DNA है. तो फिर ये DNA क्या होता है ना, कभी कभी ये वाला मेन DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होता है. इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब दोनों DNA जुड़ जाते हैं. जैसे ये दोनों DNA जुड़ जाएंगे ना, तो फिर क्या होता है ना, कि फिर ये ये वाला ये वाला जो DNA मानो, ये वाला वायरसेस का DNA, ये वाला वायरस का DNA, तो फिर ये DNA क्या करता है, DNA से DNA भी बनाता है अपना अलग. ये DNA से RNA भी बनाता है, RNA से प्रोटीन भी बनाता है. फिर क्या होता है, ये वाला DNA, ये वाला प्रोटीन, फिर से बन गया एक वायरस. वायरस तैयार, प्रोटीन तैयार. तो मतलब पहले ये वायरस अपना DNA अंदर डालता है. अंदर डालने के बाद ये उसके बैक्टीरिया के DNA के साथ जुड़ जाता है. जुड़ने के बाद ये DNA पहले DNA से DNA बनाएगा, फिर उसके बाद DNA से RNA बनाएगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन भी तैयार, DNA भी तैयार, दूसरा वायरस तैयार. ऐसे करके बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती, एक ही सेल से हजारों वायरसेस बनाए जाते हैं. समझ में आया? तो हर्षी एंड चेज ने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने दे वांटेड टू वर्कआउट वेदर जो प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल या फिर DNA है जो कि वायरसेस से बैक्टीरिया में अंदर जाता है. तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे वायरसेस है, उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो किए जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है. एंड सम अदर मीडियम्स में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में कुछ वायरसेस ग्रो कर दिए. मुझे बताओ, इधर तक मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया समझ में आया क्या आपको? यस, तेजल गौरी. यस सर. ओके. अभी आप देखो आगे. ठीक है. वायरसेस, कुछ ऐसे वायरसेस जो कि ग्रोन किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मतलब P32, जिसमें वो वायरसेस ग्रो किए थे, उन्होंने देखा कि उसके उस वायरसेस के अंदर रेडियो एक्टिव DNA बन गया. क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है, क्योंकि फॉस्फोरस किसका पार्ट है बताओ, फॉस्फोरस प्रोटीन का पार्ट है या DNA का पार्ट है बताओ? डीएनए. डीएनए. DNA का. सल्फर किसका पार्ट है बताओ? प्रोटीन. प्रोटीन का. यस, वेरी गुड. अभी देखो, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव DNA. ठीक है. बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन. ये पहली लाइन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की थी. ठीक है. बिकॉज DNA कंटेन्स ओनली फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट. सिमिलरली उन्होंने जो वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किए थे ना, उसमें उन्होंने देखा कि वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर contained only radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur, only protein contains sulfur. अभी मुझे बताओ, इधर तक का लाइन, ये लाइन समझ में आया क्या आपको?
हाँ सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अगले वाले इसमें जाते हैं पेज में, जिसको समझ में नहीं आए वो फिर से पूछो, ठीक है ना, आस्क अगेन एंड अगेन, आप पूछते रहो, ठीक है, लेकिन आप साइलेंट मत रहो, आपके लिए चल। तो जो वायरसेस थे, रेडियो एक्टिव वायरसेस, तो वो क्या किए, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट स्टेज क्या किए, दे वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई। ये पहली वाली जो स्टेज है, उस पहली वाले स्टेज को आप क्या कहते हो बताओ, पहले वाले स्टेज को आप क्या कहते हो, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या कहते हो बताओ। इन्फेक्शन। हाँ, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। उसके बाद देखो, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, जैसे इन्फेक्शन गया, जो वायरल कोट्स जो थी वे रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। ब्लेंडर मानो कि एक मिक्सर पकड़ो या कुछ भी पकड़ो जो थोड़ा सा वो घुमावदार है, स्पिन कर सकते हैं जिसको हम, ठीक है, थोड़ा सा जस्ट झटका दिया, झटका देने से क्या हो सकता है कि जो अभी डीएनए अंदर गया गया, लेकिन प्रोटीन जो बाहर का था वो बाहर रहेगा। ब्लेंडिंग, ब्लेंडर मतलब जस्ट थोड़ा सा झटका दे दो, ताकि जेनेटिक मटेरियल जो अंदर का है वो अंदर रहे, और जो प्रोटीन कोड बाहर का है वो बाहर सेपरेट हो जाए, उसको सेकंड स्टेप को ब्लेंडिंग कहता है। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, वायरस पार्टिकल्स वे सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्री, देन तो उसको पेट पार घुमाया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देखो कि आपको टोटल 3 स्टेज दिखेगी यहाँ पे, देखो, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन मतलब डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है, रख दिया। ब्लेंडिंग मतलब जस्ट थोड़ा सा हिलाया ताकि फिर ये प्रोटीन कोड जो है सेपरेट हो जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब इतना हिलाया कि भाई ये ये टेस्ट ट्यूब में ये नीचे रह गए और ये डायरेक्टली ऊपर चले गए, इतना हिलाया फिर बाद में, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ऐसा करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the viruses to the bacteria. और जो bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. This indicates that the proteins did not enter the bacteria from the viruses. The DNA is therefore the genetic material that is passed from viruses to DNA, viruses to bacteria. देखो सिंपल, ठीक है, तो बैक्टीरिया विच was infected with virus that had a radioactive DNA were radioactive। देखो ऐसे बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर मानो कि ये डीएनए हमारा रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव, तो फिर ये डीएनए जब जाएगा तो फिर ये बैक्टीरिया पे क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। देखो, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैव हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वेर रेडियो एक्टिव, ये बैक्टीरिया फिर रेडियो एक्टिव बन गए, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया। तो इससे हमको पता चल जाता है कि डीएनए ही एकमात्र है जो कि वायरसेस से पास होता है इनटू बैक्टीरिया। इससे हमको ये पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला, बैक्टीरिया दैट वेर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वेर नॉट रेडियो एक्टिव। और ऐसे वायरसेस जिसके अंदर ये प्रोटीन रेडियो एक्टिव वाला था वो तो गया ही नहीं अंदर, तो फिर बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव नहीं बना। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस एंड डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ऐसा करके उन दोनों ने इसको प्रूव किया। अभी आप देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं। सुपरनटेंट था, सुपरनटेंट मैंने बोला, सुपरनटेंट क्या है, जो फ्लोट होता है उसको सुपरनटेंट बोलते हैं। तो दो तरह के वायरसेस थे, एक वायरसेस जिसमें यस 35 था और दूसरा वायरस जिसमें P32 था। देखो P32 एक ये आइसोटोप है, यस 35 एक ये आइसोटोप है। यस 35 मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर में कुछ हमने वायरसेस ग्रो किए जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, और P32 वाले जो कल्चर मीडिया में वायरसेस ग्रो किए उसका डीएनए रेडियो एक्टिव था। और डीएनए अगर रेडियो एक्टिव है तो वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव बनता है, अगर प्रोटीन रेडियो एक्टिव है तो वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं बनता है। इस तरीके से उसको हमने क्या किया, अच्छे से स्टडी किया। यस, इधर तक क्लियर है क्या आप लोगों को? यस।
Yes, sir. ओके, तेजल? Yes, sir. ओके, दोन्ही आवाज तेजलचेच होते का? हो सर. ओके, गौरी तुला समजलं का? Yes, sir. ओके, तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारा अगला, ठीक है, अगला टॉपिक है, ये वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको आप ध्यान से सुनो, इसको आप ध्यान से सुनो। देखो इसमें कितने लाइन्स है, देखो इतने सारे लाइन्स है कि अगला वाला पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो पेज है, ये अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया उसका कंक्लूजन है। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए और उसके पहले जितना भी हमने डीएनए का स्टडी किया, ये इसका कंक्लूजन है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्लाइड से चेक करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उस जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का अर्थ क्या होता है कि वो अगर मानो डीएनए है, तो डीएनए से वो डीएनए बनाते उसको आना चाहिए। अगर वो आरएनए है, तो उसको आरएनए से आरएनए बनाते आना चाहिए। अगर वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन से उसको प्रोटीन बनाते आना चाहिए। क्योंकि अगले हमको सेल डिवीजन करना होता है, तो सेल डिवीजन में सारी चीजें रिप्लिकेट करते आनी चाहिए। ऐसा है। तो पहली बात क्या है, वो रेप्लिकेट होना चाहिए। तो हमको पता है कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। आरएनए भी रेप्लिकेट होता है, आरएनए से भी आरएनए बनता है। लेकिन हमने कभी प्रोटीन को देखा ही नहीं कि वो प्रोटीन से प्रोटीन बनाता है करके। तो इसलिए इससे हमको ये पता चल जाता है कि पहली बात, प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। तो पहली प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। मैं आपको ये प्रॉपर्टीज पूछने वाला हूँ, ठीक है? मुझे बताओ सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, बताओ बताओ। It should be able to replicate. यस, वेरी गुड। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी मैं आपको बोलूंगा कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अभी आप देखो कि हमारे पास अभी दो जेनेटिक मटेरियल बाकी है, डीएनए है एंड आरएनए है। लेट्स इन दोनों को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है? तो डीएनए को अगर हम देखें तो उसमें ओ एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। इसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव है, इसके वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है। जबकि आरएनए को देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है। तो आप मुझे बताओ अभी, डीएनए और आरएनए से आप किसको चूज करोगे एज अ जेनेटिक मटेरियल, बताओ। DNA. डीएनए को, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो आरएनए में अगर देखा जाए, एडेनिन ग्वानाइन साइटोसिन यूरासिल होता है। डीएनए में अगर देखा जाए तो एडेनिन ग्वानाइन साइटोसिन थाइमिन होता है। अगर यूरासिल और थाइमिन को अगर आप देखोगे तो थाइमिन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने वाला मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि थाइमिन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। उस हिसाब से भी अगर देखेंगे, केमिकली देखेंगे, स्ट्रक्चरली देखेंगे, तो डीएनए जो है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसलिए डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है उसमें, ठीक है, वेरिएशन आने चाहिए, उसमें वेरिएशन आने चाहिए, उसमें वेरिएशन आने चाहिए। लेकिन ऐसे वेरिएशन आने चाहिए जो कि लेस वेरिएशन हो। ऐसे नहीं करेंगे धाड़ 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 वेरिएशन हो। जैसे अभी हमको पता है कि कोरोना वायरस जो होता है, कोविड 19, 2019 में चाइना में जो वायरस का जो पेंडेमिक हुआ था, बहुत लोगों की उसमें जान गई, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स की जान गई। तो जो वायरस है कोरोना वायरस, इट इज अ आरएनए वायरस। मैंने आपको पहले ही बोला कि वायरसेस में एक तो आरएनए होगा, नहीं तो डीएनए होगा, ठीक है? ये जो कोरोना वायरस है ना, वो आरएनए वायरसेस है। उसमें मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो होता क्या है ना कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने के कारण वो जो कोरोना वायरसेस है, वो आसानी से अपना रंग रूप, अपना पूरा ढांचा बदल देता है फास्ट। उनमें इतने फास्ट चेंजेस होते हैं, इतने फास्ट चेंजेस होते हैं कि वो जो वैक्सीन अभी हम बना रहे हैं, वो वैक्सीन वो आने वाले कोरोना वायरसेस को काइंड ऑफ काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये वैक्सीन ये वाले कोरोना वायरस के लिए थी। और अगर वो कोरोना वायरस म्यूटेट हुआ, चेंज हुआ, तो फिर
चेंज होने के बाद फिर वो वाला हमारा जो वैक्सीन है वो वाले कोरोना वायरसेस को इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये जानना है कि आरएनए जो है क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, कम स्टेबल है, इसलिए उसमें धड़ाधड़ चेंजेस होते हैं। धड़ाधड़ चेंजेस मतलब म्यूटेशन मतलब हाई वेरिएशन, हाई वेरिएशन मतलब कोरोना वायरस ऐसे 1 साल में तो करोड़ों करोड़ों कोरोना वायरस बन सकते हैं। इतना फास्ट उसका इवोल्यूशन हो सकता है। जबकि डीएनए अगर हम देखें तो हमको पता है कि हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो इसलिए वो डीएनए स्टेबल है। चेंजेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, म्यूटेशन होता है लेकिन स्लो होता है, वेरिएशन होता है लेकिन लेस वेरिएशन होता है, और स्लो इवोल्यूशन होता है। इसलिए आप देखो कि जो डार्विन का जो थ्योरी है कि मंकी से या एप से ह्यूमन जो आए, तो ह्यूमन आए तो हमारा प्रश्न पड़ता है कि भाई कैसे आए, कैसे आए? तो उसके पीछे का कारण है आए होंगे, लेकिन उसका वेरिएशन जो होगा वो कैसे हुआ होगा, स्लो वेरिएशन हुआ होगा। क्योंकि स्लो वेरिएशन क्यों? क्योंकि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल है। इसलिए आप देखो कि अभी हमारे पिछले अगर 7-8 जनरेशन के पहले अगर गए, तो हम भी लगभग उनके जैसे ही दिखते हैं। लेकिन एग्जैक्ट उनके जैसे हाइट नहीं रहेगी, एग्जैक्ट उनके जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। थोड़ा सा जस्ट हाइट हमारी कम हो चुकी है अभी, थोड़े से स्लोली स्लोली हमारे अंदर चेंजेस हो चुके हैं, ऐसे करके। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी था रेप्लिकेशन वाला, ठीक है। हर एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेशन करने के लायक होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था कि वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या था कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस होने चाहिए, मानो कि स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, ना कि फास्ट म्यूटेशन होना चाहिए। इस क्राइटेरिया में भी आप मुझे बताओ, फिक्स्ड और परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल कौन बनता है? डीएनए बनता है या फिर आरएनए बनता है? बताओ। यस, डीएनए। वेरी गुड। अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि जो वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन, आपको तो पता है वायरसेस का शॉर्टर लाइफ स्पैन। वो म्यूटेंट होते हैं और फास्ट इवॉल्व होते हैं। म्यूटेंट मतलब दे इजीली गेट म्यूटेड, इजीली गेट चेंज्ड, एंड दे इजीली गेट इवॉल्व। एंड उनमें इवोल्यूशन होता है, अलग अलग उनके अंदर वायरसेस अलग अलग तैयार होते हैं। तो ये लाइन आपको आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। वायरसेस हैविंग आरएनए एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, दे म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर, एंड म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ऐसा कुछ तो होगा। दे म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन आएगी। म्यूटेट है एक्चुअली, यहाँ पे म्यूटेंट नहीं होगा, म्यूटेट करके है, हम देखेंगे, ठीक है। म्यूटेट मतलब क्या है? दे गेट चेंज्ड एंड देन इवोल्यूशन होता है, ऐसे करके। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? देखो, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब स्किन का कलर, ठीक है, हाइट, ठीक है। ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स हैं। हाइट है, स्किन कलर है ना, सीड कलर, सीड शेप, ये सारे क्या है? मेंडेलियन कैरेक्टर है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैरेक्टर कैसे आता है। सबसे पहले आप देखो कि हमको पता है कि डीएनए से पहले बनता है आरएनए। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? बताओ। यस, क्या कहते हो? गौरी? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अभी तेजल, तेरे को प्रश्न है, आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को आप क्या कहोगे? इस घटना को आप? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, वेरी गुड। ट्रांसलेशन, ठीक है। और हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर वो 3D में कन्वर्ट हो गए तो एंजाइम बनते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं आपको पता है? सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करते हैं। और प्रोडक्ट जो होता है वही आपकी हाइट बढ़ाता है। मानो कि एक प्रोडक्ट बन गया है, मानो कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बन गया, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? आपकी हाइट को बढ़ाएगा, सिंपल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो अगर ऐसा अगर हमने क्राइटेरिया रखा, तो आपको पता है आरएनए जो है, आरएनए ये भी मेंडेलियन कैरेक्टर ला सकता है। डीएनए भी है, वो भी मेंडेलियन कैरेक्टर ला सकता है। लेकिन फास्ट कौन ला सकता है? डीएनए ला सकता है या आरएनए ला सकता है? कौन फास्ट ला सकता है? बताओ।
हम्म फास्ट कौन ला सकता है, डीएनए या आरएनए? आरएनए। आरएनए, क्योंकि आरएनए को तो डायरेक्टली बनाना है, लेकिन डीएनए को अगर बनाना है तो डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर आरएनए से वो चीजें होगी। सो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए टू गेट मेंडेलियन कैरेक्टर, लेकिन आरएनए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है करके। तो इसलिए आप देखो, डीएनए की अगर हमने बात की जाए तो डीएनए स्टेबल है, तो वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकता है। सो डीएनए डेफिनेटली, डीएनए इज अ बेस्ट जेनेटिक मटेरियल इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम आरएनए का अगर बेनिफिट देखें तो आरएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन वी कंसिडर अ क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप देखो, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर देखोगे तो आरएनए वर्क्स फास्टर, और अगर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की अगर बात करते हो तो डीएनए वर्क्स बेटर, क्योंकि डीएनए में कम चेंजेस होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके रख सकता है करके, ऐसा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता हूँ। यस, तो जितना भी हमने अभी स्टडी किया है ना, उसको हमको पढ़ना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आप समझ लो इसको। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। देखो, फ्रॉम दी फॉरगोइंग डिस्कशन, मतलब जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया, इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए, ये तो सॉल्व हो चुका है। कि मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, ये तो सॉल्व हुआ। सॉल्व मतलब हमको पता है कि प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, ये तो सॉल्व हुआ। ये सॉल्व किसने किया बताओ? किसने किया? किसके एक्सपेरिमेंट से ये सॉल्व हुआ बताओ? किसके एक्सपेरिमेंट से? हर्षी एंड चेस। यस, वेरी गुड। अभी देखो, इट बिकेम एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट द डीएनए एक्ट्स एज a genetic material, however it subsequently become clear in some viruses. RNA is the genetic material, for example tobacco mosaic virus, for example QB bacteriophage, QB bacteriophage। देखो, ये जो नाम आए हैं ना यहाँ पे, टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ये आपको याद रखना है कि ऐसे वायरसेस है जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये आपको याद रखना है। ये दो एग्जांपल याद रखो, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ठीक है, इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल whereas RNA performs dynamic functions of messenger adapter has to be found from differences between chemical structures of the two nucleic acid molecules। देखो, टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल कौन से हैं? एक डीएनए है, एक आरएनए है। तो हमको क्या करना है, जस्ट उनके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस स्टडी करना है। लेकिन अगर हमने देखा कि प्रीडोमिनेंट अगर जेनेटिक मटेरियल कोई है, वो कौन है? डीएनए। ये लाइन आपको याद रखनी है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। क्योंकि आप देखो, वायरस को अगर आपने छोड़ दिया तो आप बैक्टीरिया को पकड़ो, मतलब मोनेरा किंगडम को पकड़ो, आप मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा किंगडम को पकड़ो, फंजा किंगडम को पकड़ो, प्लांटी को पकड़ो, एनिमिलिया को पकड़ो, सबके अंदर आप देखो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन सबके अंदर आरएनए भी है। जिधर जिधर डीएनए आरएनए दोनों होते हैं वहां पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जहां पे डीएनए नहीं होगा वहीं पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। इसलिए कुछ कुछ वायरसेस में जहाँ पे आरएनए है, तो उसी केस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि हमको पता है वायरसेस के अंदर एक तो आरएनए होगा, नहीं तो डीएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होते। तो अभी हमको देखना है कि कुछ केमिकल डिफरेंसेस थे डीएनए आरएनए में, क्या थे? मैंने आपको बता दिया। क्या? सेकंड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट एब्सेंट, ये एक केमिकल डिफरेंसेस था। यूरासिल थाइमिन में हमने डिफरेंस देखा कि यूरासिल और थाइमिन में क्या डिफरेंस है। थाइमिन इज कॉल्ड एज 5 मिथाइल यूरासिल, ये हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, उनके अंदर डिफरेंसेस है। ओके, तभी आप यहाँ पे देखो,
मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल अगर उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बताया। पहली प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन वाली, दूसरी प्रॉपर्टी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होनी चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी स्लो चेंजेस होने चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो, और चौथी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। चारों की चारों प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर कोई एग्जामिन करता है वन बाय वन, because of rule of the base pairing and complementarity, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication. The other molecule in the living system such as proteins fail to fulfill the first criteria. देखो डीएनए आरएनए ये दोनों रिप्लिकेट हो सकते हैं, प्रोटीन रिप्लिकेट नहीं हो सकता है, ये हमने जान लिया। उसके बाद आप देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जान लिया। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं स्टेबल वाली। Genetic material should be stable enough not to change with the different stages of life cycle, age or with change in physiology of the organism. अगर आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल अगर हमारा रख दिया ना भाई, तो हमारे अंदर बहुत चेंजेस हो जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर डीएनए है तो इतना जल्दी चेंजेस नहीं होते बॉडी में। Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transforming principle itself. देखो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसको हमने वहां पे, जो यस बैक्टीरिया था, यस स्ट्रेन वाला था, उसको हमने क्या किया था, किल किया था, इट किल्ड। हीट मतलब टेम्परेचर आता है। देखो हाई टेम्परेचर में भी, देखो इन हीट इटसेल्फ, इन हीट विच किल द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। देखो फिर भी डीएनए की जेनेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बदली, नहीं बदली। This now can easily be explained in light of DNA that the two strands being complementary, if separated by हीटिंग से अगर वो सेपरेट होते हैं फिर भी वो साथ में आ सकते हैं अगर फिर से हमने टेम्परेचर को कम किया। इफ अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइड, फिर से अगर टेम्परेचर कम किया तो इतना डीएनए क्या है, स्टेबल है, डीएनए स्टेबल है। दूसरा, हम देखते हैं कि 2 नंबर के कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है आरएनए में, जो कि उसको रिएक्टिव बनाता है। इसलिए आरएनए जो है वो इजीली डिग्रेडेबल है, चेंजेबल है ना, अनस्टेबल है। ठीक है। आरएनए को आजकल ऐसा भी जाना गया है कि आरएनए एंजाइम करके भी फंक्शन परफॉर्म करता है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। 23 आर आरएनए, ठीक है, एंड 28 आर आरएनए, ये एंजाइम करके फंक्शन करते हैं। सो ऐसा भी जाना गया है कि वो एंजाइम करके भी फंक्शन करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए डीएनए जो है केमिकली लेस रिएक्टिव है, स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है। अगर डीएनए और आरएनए के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन वी थिंक ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आया क्या दोनों को? यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी ये देखो लास्ट वाला पॉइंट। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirms additional stability, जो कि मैंने आपको बताया। अभी कैसे थायमीन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है यूरासिल से, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। और कुछ एडिशनल प्रोसेस होती है कि डीएनए रिपेयर, ये भी आपको एडिशनल मतलब हायर क्लासेस में पता चलेगा। बोथ डीएनए एंड आरएनए दे आर एबल टू म्यूटेट, ये थर्ड प्रॉपर्टी। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। इनफैक्ट आरएनए ज्यादा अनस्टेबल है तो ज्यादा फास्ट रेस से म्यूटेट होता है। Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster, ये भी हमने देख लिया। चौथी प्रॉपर्टी, RNA can directly code the synthesis of proteins, hence can easily express the Mendelian character. DNA, however, ये depend होता है RNA से for synthesis of protein. The protein synthesing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as a genetic material. दोनों डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल करके फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है अगर हम स्टोरेज के हिसाब से देखें, और अगर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो आरएनए जो है ज़्यादा बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे करके
हमने ये प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया। तो अभी आपके कुछ डाउट्स है क्या, आप पूछ सकते हैं। इस तरह एनी डाउट? क्लियर, ये सब क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डीएनए से डीएनए कैसे बनाए, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर उसके अगले वाले क्लास में हम दिखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके अगले वाले क्लास में देखेंगे कि नो आरएनए से प्रोटीन कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन। और फिर उसके अगले वाले क्लास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके अगले वाले क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ऐसे करके एक वीक का टारगेट रखेंगे और डेली क्लास होंगे, हाथ से डेली क्लास होंगे। और एक वीक के अंदर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।